ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी एक खतरनाक जंग की तरफ लेकर जा रही है, जो इन दोनों मुल्कों समेत पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रहा है। इसराइल और ईरान की जंग कोई नई बात नहीं। सालों से ये दो मुल्क आपस में बढ़ती हुई दुश्मनी और खौफ के साए में जी रहे हैं, मगर आज का जो मौका है वो ज़्यादा ख़तरनाक लगता है। इस वीडियो में हम इस जंग की तारीख, आइडियोलॉजी और आज के हालात को एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरा नाम है नासिर फारूक और मैं ओपन पॉइंट वी के प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हूँ। ओपन पॉइंट वी के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस जंग की असल वजह 1940s में है, जब 1948 में इसराइल कौम का आगाज हुआ तो इसने एक नया दौर शुरू किया। इसी के साथ साथ ईरानी कौम भी अपने मुल्क का क़याम करते हैं। ये वाक़या हर तरफ से ताल्लुकात को बदलने वाला था, और ये वाक़या था जब ईरान, जो पहले से ही एक इस्लामिक मुल्क था, नए रिश्ते बना रहा था। इसराइल का क़याम एक तरफ तो ईरानी कौम के लिए खुशखबरी थी, लेकिन दूसरी तरफ ये अरबिक ममालिक, खास तौर पर फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुख का सबब बन रहा था। ईरान ने उस वक्त इसराइल को तस्लीम नहीं किया था और अभी तक वो फ़लस्तीन के हक में था। ईरान का रुख 1940s में काफ़ी अहम था। रज़ा शाह पहलवी के दौर में ईरान ने अपने आप को एक मॉडर्न और सेकुलर मुल्क के तौर पर तरक्की दी, लेकिन इसके बावजूद ईरान की राय फ़लस्तीन के मसले पर ख़ास तौर पर वाज़ेह थी। जब 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने फ़लस्तीन को अलग करने का फैसला किया, ईरान ने इस फैसले की मुखालफत की। यह मुखालफत इस बात की तरफ इशारा करती थी कि कैसे किसी भी मुल्क की तहकीकात उसके लोगों की ख्वाहिशात पर असर डालती है। 1979 में इस सब की बुनियाद रखी गई थी, जब ईरान में इनकलाब आया। इस्लामी हुकूमत के आने के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान रिश्ते बिल्कुल तबाह हो गए। दुश्मनी का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ जो आज तक ख़त्म ना हो सका। एक तरफ इसराइल, जो मशरिकी ज़ायनिस्ट मुल्क है, जो अपनी हिफाजत के लिए किसी भी कीमत पर तैयार है। दूसरी तरफ ईरान, जो अपने इलाके में इसराइली नफूस को अपने लिए ख़तरा समझता है। नाजरीन, याद रखिए, ज़ायनिज़्म से मुराद एक कौमी तहरीक है जो 1900 की सदी के आखिर में शुरू हुई, और इसका मकसद ईरान के लिए फ़लस्तीन में एक वतन का क़याम करना था। ईरान और इसराइल के दरमियान सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर वेपन्स का है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इसराइल की तगड़ी नज़र है। इसराइल को लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो वो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। इसराइल ने कई दफ़ा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एयर स्ट्राइक की धमकी भी दी, जबकि ईरान कहता है कि उनका ये प्रोग्राम सिर्फ अमन पसंद मकसद के लिए है। मगर शायद ये दोनों मुल्क एक दूसरे पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। ईरान और इसराइल के दरमियान ये टेंशन सिर्फ इन दोनों मुल्क तक महदूद नहीं, बल्कि इस टेंशन का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग की वजह से ऑयल प्राइसेस, इकॉनमी और मुल्क का अमान बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ये जंग चलेगी। ये सवाल जितना अहम है उतना ही इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि इसराइल और ईरान के दरमियान दुश्मनी बहुत पुरानी है और गहरी है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये कब तक ख़त्म होगी, लेकिन दोनों ममालिक के सियासी फैसले अगर चाहें तो इस बरसों की दुश्मनी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर पब्लिक ओपिनियन है। अक्सर मुल्कों में जंग तब ख़त्म होती है जब आवाम जंग के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दे। ईरान और इसराइल दोनों मुल्कों की कौम अगर जंग के खिलाफ आवाज़ उठाए तो शायद ये जंग जल्द ख़त्म हो जाए। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ये जंग चलेगी, लेकिन फ़िलहाल ये कहना मुश्किल है कि जंग कब तक ख़त्म होगी और शायद होगी भी या नहीं। जंग का कोई फायदा नहीं, और वो कहते हैं ना कि अमन ही तो असल रास्ता है। देखना ये है कि ये दोनों मुल्क अमन का रास्ता कब अपनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, और ओपन पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरा नाम है नासिर फारूक और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।